कोलकाता, एक शहर जहां खुशियां और गम साथ साथ नाचते हैं। लेकिन इस चमकदार शहर के नीचे अंधेरा छिपा हुआ है। पुरानी सीक्रेट्स हवा में फुसफुसाते हैं। साए अपनी सांस रोक के भूली हुई कहानियों को छुपाते हैं। शहर की एक धड़कन है, एक रिदम जो अनदेखी एनर्जी से धड़कता है। ये कहानियों का शहर है। कुछ कहानियां धीमी आवाज में कही जाती हैं, बाकी कहानियां इसके लोगों के चेहरों पर लिखी हुई हैं। ऐसी ही एक कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, वो है द कॉलिंग की, एक लेजेंड जो डर और रहस्य में डूबा हुआ है। ये एक रिचुअल की बात करता है, एक डार्क पैक्ट की, फॉरबिडन पावर्स तक पहुंचने का एक तरीका। इसकी कीमत एक सोल। ज्यादातर लोग इस कहानी को फोल्कलोर मानते हैं, लेकिन कुछ लोग बेहतर जानते हैं। वो जानते हैं कि शहर के अंदर रियलिटी और सुपरनैचुरल एक दूसरे में मिल जाते हैं। हवा में इंसेंस और डिके की गंध भरी हुई है। भूल भुलैया जैसी गलियां जो जिंदगी और सीक्रेट से भरी है, वो कोलकाता की नसें हैं। उनमें खून और इतिहास बहता है। वो पावर और सैक्रिफाइस, डेस्परेशन और मैडनेस की कहानियां फुसफुसाते हैं। और कहीं उन सायों में द कॉलिंग का लेजेंड एक डरावनी हकीकत बनने वाला है। प्रोफेसर अनिकेत सेन सुपरस्टिशन पर हंसते थे। लॉजिक और रीजन वाले इंसान होने के नाते वो सुपरनैचुरल टेल्स को सिर्फ फैंटेसीज मानते थे। उनकी भांजी माया अलग थी। अननोन के लिए प्यासी एक जवान लड़की, वो शहर के मिस्टिकल अंडरबेली की तरफ खींची चली गई। अनिकेत ने उसे ओकल्ट में शामिल होने के बारे में कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन उसकी बातें अनसुनी कर दी गई। फिर माया गायब हो गई। ये एक क्रिप्टिक मैसेज के साथ शुरू हुआ। उसके फोन पर बस कुछ शब्द, आई फाउंड इट, द कॉलिंग इज रियल। फिर खामोशी। दिन हफ्तों में बदल गए। अनिकेत की चिंता पैनिक में बदल गई। पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। कोलकाता में एक मिसिंग पर्सन केस बारिश के दिन जितना आम था, लेकिन अनिकेत को अपने दिल में पता था कि कुछ बहुत गलत था। एक डेस्परेट होप से प्रेरित होकर उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उसने माया की दुनिया में खुद को डुबो दिया। एंशिएंट टेक्स्ट्स, क्रिप्टिक सिंबल्स और भूले हुए रिचुअल्स की फुसफुसाहटों की दुनिया। उसने उसके दोस्तों से बात की, ऑकल्ट के फेलो एंथुसियास्ट से। हर बातचीत पजल का एक टुकड़ा जोड़ती थी, एक पजल जो उस सच्चाई की ओर इशारा करता था जिसे उसने हमेशा नकारा था। अनिकेत की खोज उसे कोलकाता के अंडरबेली तक ले गई। उसने डिमली लिट एलीज और क्राउडेड बाजार्स के मेज को पार किया। हवा में स्पाइसेस और किसी और चीज की गंध भरी हुई थी, कुछ एंशिएंट और अनसेटलिंग। उसने शहर के हिडन कॉर्नर्स में, फॉर्च्यून टेलर्स की फुसफुसाहटों में और स्ट्रीट प्रीचर्स के प्रोनाउंसमेंट्स में जवाब खोजे। उसने उन लोगों को खोजा जो जितना बताते थे उससे ज्यादा जानते थे। उसने एक सीक्रेटिव कल्ट के बारे में जाना। वो सायों में काम करते थे। उनकी एक्टिविटीज सीक्रेसी में डूबी हुई थी। उनका लक्ष्य द कॉलिंग की पावर को हार्नेस करना, एक एंशिएंट डीटी को समन करना, इमेंस पावर और टेरिफाइंग हंगर वाला एक बीइंग। रिचुअल के लिए एक सैक्रिफाइस की जरूरत थी, एक प्योर सोल विलिंगली ऑफर्ड। डीटी की पावर के लिए एक कंड्यूइट। अनिकेत के दिल में एक ठंडक छा गई। पजल के टुकड़े अपनी जगह पर आ रहे थे। माया ऑकल्ट के प्रति अपने फैसिनेशन के साथ इस कल्ट से टकरा गई होगी। उसने द कॉलिंग के लेजेंड पर यकीन किया होगा। उसने उसकी इंटरेस्ट को यूथफुल नेइविटी समझकर खारिज कर दिया था। अब उसे समझ में आया माया मॉर्टल डेंजर में थी। अनिकेत एक साइंस का आदमी था, लेकिन वो बेवकूफ नहीं था। वो जानता था कि वो अपनी डेप्थ से बाहर है। उसे मदद की जरूरत थी। उसकी खोज उसे एक बाबा तक ले गई, एक मिस्टिक जो शहर के फ्रिंजेस पर रहता था। कहा जाता था कि बाबा को अनसीन वर्ल्ड का ज्ञान है, उन फोर्सेस का जो ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन से परे हैं। अनिकेत स्केप्टिसिज्म और डेस्परेशन के मिश्रण के साथ उसके पास पहुंचा। बाबा ने अनिकेत की कहानी सुनी। उसकी आंखें गहरी और समझदार, उसे आर पार देखती हुई लग रही थी। उसने अनिकेत के डर की पुष्टि की। कल्ट असली था। वो द कॉलिंग परफॉर्म करने वाले थे और माया सैक्रिफाइस होने वाली थी। बाबा ने अपनी मदद की पेशकश की, लेकिन अनिकेत को डेंजर्स के बारे में चेतावनी दी। कल्ट पावरफुल था। उनका मैजिक एंशिएंट और पोटेंट था। उनका सामना करना अनइमेजिनेबल हॉरर को इनवाइट करना था।
अनिकेत के पास कोई विकल्प नहीं था। वो माया को अबैंडन नहीं कर सकता था, नहीं जब वो ऑब्लिवियन के किनारे पर खड़ी थी। क्रिप्टिक क्लूज और विस्पर्ड रूमर्स का पीछा करते हुए अनिकेत ने उसे ढूंढ लिया। एक हिडन टेम्पल कोलकाता के सबसे पुराने डिस्ट्रिक्ट के बीच में बसा हुआ। ये समय से अनटच्ड एक जगह थी, एक ईरी साइलेंस में डूबी हुई। हवा इंसेंस और किसी और चीज की गंध से भरी हुई थी, कुछ मेटालिक और क्लॉइंग, खून की गंध। वो मंदिर के अंदर से चैंटिंग सुन सकता था। आवाज धीमी और गटरल थी, जैसे किसी भूखे जानवर का ग्राउल। वो सावधानी से मंदिर में दाखिल हुआ। दीवारों पर ग्रोटेस्क कार्विंग्स थी, डीमंस और डीटीज के चित्र, डेथ और रीबर्थ के मकाब्र डांस में बंद। चैंटिंग तेज हो गया। वो आवाज की तरफ बढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो एक चेंबर में पहुंचा। उसका एंट्रेंस बीड्स के कर्टन से ढका हुआ था। वो अंदर से निकलने वाली एनर्जी को महसूस कर सकता था, एक डार्क और पल्सेटिंग पावर। उसने बीड्स को अलग किया और चेंबर में कदम रखा। जो नजारा उसे दिखाई दिया, उसने उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ा दी। चेंबर फ्लिकरिंग टॉर्चेस से जगमगा रहा था। उनकी फ्लेम्स दीवारों पर डांसिंग शैडोज डाल रही थीं। कमरे के बीच में काले रोब्स पहने हुए फिगर्स का एक ग्रुप एक स्टोन ऑल्टर के चारों ओर इकट्ठा था। चैंटिंग अपने चरम पर पहुंच गया और ऑल्टर पर बंधी हुई और बेहोश माया लेटी हुई थी। अनिकेत पर नौजिया की एक लहर छा गई। उसने उसे ढूंढ लिया था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रिचुअल ऑलरेडी अंडरवे था। उसे उन्हें रोकना था। वो चेंबर में घुस गया। उसकी चीख चैंटिंग को चीरती हुई निकली। फिगर्स मुड़े। उनके चेहरे उनके रोब्स के हुड से छिपे हुए थे। उनकी आंखें एक अननेचुरल लाइट से चमक रही थीं। वो माया की तरफ झपटा, लेकिन वो पल भर में उसके ऊपर थे। वो एक ऐसी स्पीड और एजिलिटी के साथ चले गए जो ह्यूमन लिमिटेशंस को डिफाई करती थी। उसने उनके खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग थे। उन्होंने उसे वापस धकेल दिया। उसका शरीर ठंडे पत्थर के फर्श पर पटक दिया। उसने हॉरर से देखा, क्योंकि उन्होंने अपना चैंटिंग फिर से शुरू कर दिया। उनकी आवाजें एक इनह्यूमन पावर से सराबोर। हवा एनर्जी से क्रैकल हुई। दीवारों पर शैडोज रिन्यूड फ्रेंजी के साथ नाचने लगे। वो एक नाइटमेयर में फंस गया था। लाइट का एक ब्लाइंडिंग फ्लैश, एनर्जी की एक लहर जिसने अनिकेत को वापस दीवार से टकरा दिया। फिर खामोशी। वो वहां लेटा रहा, डेज्ड। उसके कान बज रहे थे। जब उसे आखिरकार होश आया तो चेंबर खाली था। कल्ट मेंबर्स चले गए थे। माया चली गई थी। सिर्फ इंसेंस और ब्लड की लिंगरिंग सेंट रह गई थी, जो हुए हॉरर का टेस्टामेंट थी। अनिकेत मंदिर से बाहर निकल गया। उसका दिमाग घूम रहा था। माया को बचाने की उसकी कोशिश फेल हो गई थी। उसके पास अनआंसर्ड क्वेश्चंस और इस चिलिंग सर्टेनिटी के अलावा कुछ नहीं बचा था कि उसने कुछ ट्रूली इविल देखा था। वो अपनी जिंदगी में वापस लौट आया, लेकिन एक्सपीरियंस ने उसे बदल दिया था। दुनिया अब डार्कर लग रही थी, शैडोज डीपर। वो इस फीलिंग को दूर नहीं कर सका कि रियलिटी के वेल के ठीक पीछे कुछ सिनिस्टर छिपा हुआ है, देख रहा है, इंतजार कर रहा है। द कॉलिंग का लेजेंड सिर्फ एक कहानी नहीं था, ये एक हॉरिफाइंग रियलिटी था। और कहीं बाहर दुनिया के अनसीन कॉर्नर्स में माया एक ऐसे नाइटमेयर में फंसी हुई थी जहां से कोई एस्केप नहीं हो सकता है।